सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। जहां फ्राइडे के दिन अगर मार्केट जब हमें क्लोज हुआ था, यानी कि इंडियन मार्केट जब हमें क्लोज होता है, तब यूएस मार्केट में हमें ओपन दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। जब भी इंडियन मार्केट क्लोज होता है तब हमें यूएस मार्केट या ओपन हमें देखने को मिल जाता है। और यूएस मार्केट के अंदर हमें फ्राइडे के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें करेक्शन देखने को मिला। जहां डाउ जोन्स की अगर बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर ऑलमोस्ट आपको 2.5% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला। और नेटफ्लिक्स या फिर आप पकड़ सकते हो कि नैस्डैक की अगर बात की जाए तो नैस्डैक के अंदर ऑलमोस्ट आपको 3.5% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला। अभी इसके पीछे की बहुत सारे हमें वजह निकल के आ रहे। एक बात तो मैं आपके साथ कहना चाहूंगा कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन जब मार्केट हमें क्लोज आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको मार्केट के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा हमें प्रेशर देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज आपको प्रेशर आईटी स्टॉक्स के भी ऊपर हमें डबल हमें देखने को मिलने वाला है। अभी कैसे दोस्तों आपको आईटी सेक्टर के अंदर डबल कैसे हमें प्रेशर देखने को मिलने वाले, उसके पीछे का भी मैं आपके साथ रीजन शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि नैस्डैक इंडेक्स की अगर बात की जाए तो नैस्डैक इंडेक्स के अंदर 99.9% जो हमें कंपनीज निकल के आ रही आईटी सेक्टर की कंपनीज हमें लिस्टेड देखने को मिल रही। और नैस्डैक के अंदर अगर आपको करेक्शन देखने को मिला, यानी कि 3.5% के आसपास नैस्डैक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। जिसकी वजह से अगर आप नेटफ्लिक्स की अगर बात करें तो नेटफ्लिक्स के भी अंदर ऑलमोस्ट आपको 5 से 5.5% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। एज वेल एज मेटा प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी 4.5% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला। अभी बेसिकली दो मैं आपके साथ खबर शेयर करना चाहूंगा जिसकी वजह से आपको कल के दिन मार्केट के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। और क्यों आपको यूएस मार्केट के अंदर हमें फ्राइडे के दिन करेक्शन देखने को मिला, देखिएगा। अभी जैसे कि मैंने आपके साथ 9 जून या फिर 10 जून में आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो के अंदर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ मैंने आपके साथ अपडेट किया था। उसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैं आपके साथ डेटा दोस्तों एक शेयर कर चुका था कि जो इन्फ्लेशन रेट का हमें यूएस का यानी कि यूएस का हमें इन्फ्लेशन रेट का हमें डेटा देखने को मिला था। और उसके अंदर पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा जो हायर इन्फ्लेशन रेट हमें जो देखने को मिल रहा है यूएस के ही अंदर, हमें सबसे ज्यादा हमें यूएस के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ते आपको देखने को मिल रहा है। और वो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर किया था। इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 8 से 8.5% के आसपास में निकल के आ रहा था। और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट अगर किसी भी कंट्री के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा हमें निगेटिव बात निकल के आते हैं। और इसी के चलते आपको डाउ जोन्स के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला फ्राइडे के दिन। ऊपर से आपको आईटी सेक्टर यानी कि नैस्डैक के भी अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो किसी भी कंपनी के लिए बढ़ते हुए जो हमें इनका जो हमें रेशियो निकल के आते या फिर बढ़ते हुए जो महंगा हमें निकल के आते, उसके लिए कंट्री के लिए आप बोल सकते हो कि नेगेटिव हमें दोस्तों इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अभी आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर के अंदर आप पकड़ सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज किस कंट्री के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से आईटी सेक्टर के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज या फिर नेट प्रॉफिट हमें वहां से ही क्लाइंट्स हमें ये जनरेट करते हुए आपको देखने को मिल जाता है। जहां 61 के आसपास हमें रेवेन्यूज हमें जनरेट होते हुए देखने को मिल जाता है। यूरोप की अगर बात की, यूरोप से 25 के आसपास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की 10%, और इंडिया से अगर बात की, इंडिया से ऑलमोस्ट हमें 3.2 के ही आसपास हमें निकल के आ रहे, यानी कि 3.2% के आसपास हमें रेवेन्यूज इंडिया के अंदर हमें जनरेट देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम कहां से, एक तो नॉर्थ अमेरिका से, ऊपर से यूरोप से, यानी कि यूरोपियन कंट्री से, ऊपर से नॉर्थ अमेरिका से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो हमें डेटा कहां से दोस्तों आपको जनरेट देखने को मिला, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट हमें अमेरिका का ही या फिर यूएस का दोस्तों आप पकड़ सकते हो कि यूएस का हमें इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ते आपको देखने को मिल रहा है। इनके कंट्री लेके भी दोस्तों बिल्कुल भी नेगेटिव बात निकल के आ रहे, पूरे ग्लोबल बेसिस के लिए नेगेटिव बात निकल के रहे। और इसका ही इंपैक्ट, यानी कि अगर आपको डाउ जोन्स के अंदर अमेरिकन मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा, तो आप बोल सकते हो कि ऐसे कोई गारंटी नहीं निकल के नहीं कि हम इंडिया के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे हमें पॉसिबिलिटीज निकल के आती है कि अगर डाउ जोन्स के अंदर करेक्शन देखने को मिला तो 50-50% हमें गारंटी निकल के आती है आपको इंडियन मार्केट के भी अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल सकते हो। अब तो कल के दिन दोस्तों आपको मार्केट के अंदर हमें स्लाइटली एक पैनिक सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। करेक्शन हमें कल के दिन पूरे मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और एक और प्रूफ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि इंडिया के अंदर आपको विप्रो कंपनी प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिल रही। वैसे यूएस के अंदर भी, यानी कि उनके स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको विप्रो एडीआर नाम से कंपनी हमें मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट $5.70 के आसपास इसका हमें प्राइसिंग देखने को मिल रहा है यूएस के अंदर। और इसका जो
गिरावट है ऑलमोस्ट 3% के आसपास हमें विप्रो एडीआर के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा कि दूसरी कंट्री में जो कंपनी प्रेजेंट है विप्रो, उसको विप्रो एडीआर नाम से आप बोल सकते हो, और विप्रो एडीआर में आपको फ्राइडे के दिन हमें 3% से ज्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों इन्हीं दो न्यूज के कारण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा हमें पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है। एक तो मार्केट के भी प्रेशर हमें मार्केट के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, एज वेल एस आपको आईटी सेक्टर के भी अंदर दो हमें प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला, ऊपर से आईटी सेक्टर के लिए भी एक नेगेटिव हमें बात निकल के आ रही, और कुछ समय आपको आईटी सेक्टर और मार्केट बहुत ही ज्यादा हमें वॉलेटाइल आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको पैनिक हमें सिचुएशन हमें क्रिएट होते आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली पिछले 6 महीने से अगर आप देखोगे 35% के आसपास 36% के आसपास हमें करेक्शन के अंदर विप्रो हमें देखने को मिल रहा है। विप्रो का जो सपोर्ट लेवल है 420 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। दोस्तों 420 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल मान सकते हो। अभी भी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा बहुत ही ज्यादा हमें फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आ रही, बहुत ही गजब का हमें बिजनेस प्ले करते हुए देखने को मिल रही। ग्लोबल बेसिस के ऊपर दिक्कतें इसी के कारण आपको इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। नहीं तो अगर मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट नहीं होती तो इन कंपनीज के भी अंदर आपको कोई दोस्तों ज्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिल सकती थी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। विप्रो के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में और ज्यादा आपको प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की अगर बात की, इन्फोसिस पिछले 1 सालों में आपको 24% के आसपास हमें करेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, गिरावट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी आपको हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का हमें बहुत ही ज्यादा मेजरली हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। पहले भी ऑलमोस्ट 1 सालों में, पिछले 1 सालों की अगर बात करें तो आपको 1400 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस का एक बार हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिला, सेकंड बार हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिला। अभी अगर देखा जाए तो और आपको मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला, तो थर्ड बार भी आपको 1400 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर ये लेवल दोस्तों अगर ब्रेक होता है, चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अगर मार्केट दोस्तों कोई भी मार्केट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि वेदर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वैसे दोस्तों हमें मार्केट निकल के मार्केट को भी कोई भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर 1400 रुपए के आसपास इनका सपोर्ट लेवल मान सकते हो, ओके, और बहुत ही रेयर चांसेस है कि और आपको 1400 रुपए के नीचे हमें इन्फोसिस जाते दोस्तों देखने को नहीं मिल सकता, बहुत ही कम हमें या चांसेस निकल के आ रहे। तो करंट बेसिस के ऊपर 1400 रुपए के आसपास आप सपोर्ट लेवल मान सकते हो, और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। इनका जब कंपनी 1600-1700 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रही थी, तब हमें ब्रोकर्स के बहुत ही शानदार तरीके से आपको टारगेट्स देखने को मिल रहे। 2400 रुपए के आसपास हमें लेवल्स के हमें टारगेट देखने को मिल रहे, जो कि करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 40-45% के आसपास हमें कंपनी गिरावट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक के बारे में, यानी कि टीसीएस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टीसीएस की अगर बात की, टीसीएस की भी अंदर ऑलमोस्ट आपको 16% के आसपास हमें करेक्शन के अंदर टीसीएस हमें अवेलेबल देखने को मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि पूरे मार्केट के ऊपर भी दोस्तों आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिलेगा तो हर एक सेक्टर के अंदर क्रैश देखने को मिलेगा, एज वेल एज हर एक स्टॉक के अंदर आपको क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे क्रैश के अभी हुआ है नहीं, पिछले बहुत सालों पहले भी दोस्तों सब कुछ क्रैश हमें देखने को मिला था। 1992 के अंदर हमें क्रैश देखने को मिला था, 2008 में भी आपको क्रैश देखने को मिला, 2020 में भी आपको क्रैश देखने को मिला, लेकिन बाद में मार्केट ने 101% आपको रिकवरी देखने को मिली। तो अभी भी आपको क्रैश देखने को मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी आपको दोस्तों बहुत शानदार तरीके से लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे तो भी आपको दोस्तों शानदार तरीके से रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो टीसीएस का जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 3250 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो 3250 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल मान सककर तीनों कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कीजिएगा। बिल्कुल लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जितना होल्ड करेंगे उतना गजब का आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। सेफर साइड से जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो पैनिक नहीं होना, दिक्कत नहीं होना, और ब्रोकर्स को 101% आपको इग्नोर करना चाहिए। जो लोग डीमोटिवेट करते, जो लोग ऐसे बोलते कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, और ब्रोकर्स लोग इनके सेलिंग टारगेट देते, तो वो सेल टारगेट भी आप ये इग्नोर करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।